हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे, जो इस प्रकार है। इसमें कहा जाता है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मीनार को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जो फिगर इस प्रकार से दिया है, इसमें बोलता है क्या एक टावर है, टीवी टावर है, जो नदी के एक छोर पर खड़ा है और दूसरे छोर पर, नदी के दूसरे छोर पर वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी अगर ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा होता खड़ा, ये टावर है, इसके यानी ये नदी हो गया और नदी के दूसरे तट यानी दूसरा तट इसका कहाँ हुआ, बिंदु सी पर, यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और फिर बोलता है कि उसी बिंदु, उसी रेखा में 20 मीटर दूर पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मीनार को मिलाने वाली रेखा पर, यानी इसी रेखा पर 20 मीटर दूर पर एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी यहां से 20 मीटर की दूरी पर इसी रेखा पर टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है और नहर की चौड़ाई जो BC है। यह हुआ नहर की चौड़ाई, यह हुआ टावर की ऊंचाई। हमें इन दोनों को ज्ञात करना है। देखिए क्या करना पड़ता है इसके लिए। इसमें सबसे पहले लिखना है, दिया है BC इक्वल टू कितना दिया है, 20 मीटर। BC नहीं, ये DC है। ये क्या है, DC इक्वल टू 20 मीटर। यहां लिखना है माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, ये मेरा टावर है यानी AB। टावर की ऊंचाई क्या करेंगे, AB इक्वल टू x मान लेते हैं, x मीटर, तथा नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई यहां हो जाएगा BC। BC इक्वल टू y मीटर मान लेते हैं, इसको मान लिया y मीटर, इसको मान लिया x मीटर। अब क्या करना है, अब इसमें फिर दो को समकोण त्रिभुज आ रहा है। एक आ रहा है मेरा ABC और एक आ रहा है ABD। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हम अगर बड़ा वाला लेते हैं पहले तो बनाने में आसानी होता है, तो हम बड़ा वाला ही लेंगे, पहले त्रिभुज लेंगे ABD में। तो क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में जब हम ABD से देखेंगे, यानी यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे तो हमको सामने वाला P दिखाई देगा और ये टोटल B हो जाएगा, यानी B हो जाएगा DB, DC प्लस BC, 20 प्लस Y, ये मेरा B होगा। तो P और B किस में होता है, P और B मेरा 10 में होता है। तो हम क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू P बाय B। tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू P, यानी यहां से देखेंगे सामने वाला जो दिखाई देता है P यानी x है, और B मेरा 20 प्लस y है, यानी यहां लिखेंगे 20 प्लस y, या इसको केचिया गुना करेंगे, x को √3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x√3 इक्वल टू 20 प्लस y को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस y। या अगर हम x इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस y बाय √3। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें लेंगे, ABC में लेंगे, ABC में। तो यहां से देखते हैं 60 डिग्री है और 60 से यहां देखेंगे तो ये P दिखाई देगा और ये B दिखाई देगा। तब क्या लिखेंगे हम लोग, फिर P और B दिखाई दे रहा है तो tan लेंगे। अब लिखेंगे या tan 60 डिग्री इक्वल टू P बाय B, या tan 60 का मान होता है √3
इक्वल टू पी, यहाँ से देखेगा सामने वाला x दिखाई देगा और ये वाला y, या अगर हम केचिया गुना करेंगे y को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा y√3 इक्वल टू x। अगर इसको हम सीधा कर देंगे तो x इक्वल टू y√3 इस तरह हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इस x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या लिखेंगे, या x का, यहाँ ये सिंबल नहीं देंगे तो चलेगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है पहले लिख लेते हैं इसको, x इक्वल टू है 20 + y/3 √3, ठीक, या x का मान मेरा है y√3, x की जगह हम लिख देंगे y√3 इक्वल टू 20 + y/√3। अब √3 गुना होगा तो ये 3 हो जाएगा, हम जानते हैं, तो यहाँ हो जाएगा y गुना √3 गुना √3 इक्वल टू 20 + y, या y √3 गुना करेंगे 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3y, और ये जो प्लस y है उसको उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा -y इक्वल टू 20, या 3y में y जाएगा तो बचेगा 2y इक्वल टू 20। इसको 2 से 10 बार में काट देंगे तो क्या लिखेंगे, या y इक्वल टू 10 मीटर, यानी y इक्वल टू 10 मीटर क्या आ गया, ये अगर नहर की चौड़ाई जो हमने माने थे y इक्वल टू नहर की चौड़ाई, ये हो गया y 10 आ गया। अब लिखेंगे या y का मान समीकरण में कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में बोला था x इक्वल टू क्या है 20 + y, यानी 20 + y/√3, तो इसको x इक्वल टू 20 + y का मान कितना आया है 10, तो यहाँ रख देंगे 10/√3, या x इक्वल टू हो जाएगा 10 और 20 कितना हो गया 30/√3, या इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू, ये जो 30 है 30 को हम लोग क्या कर सकते हैं 10 गुना 3 कर सकते हैं, 10 गुना 3/√3, या देखिए इस 30 को हमने कर दिया 10 गुना 30, 10 × 30 आ रहा है। अब ये इसलिए किए क्योंकि ये जो √3 है, ये जो 3 है ये √3 बार में कटेगा, इसलिए इसको कर दिए, √3 को ये 3 बार में कटेगा, तो यहाँ कितना हो गया x इक्वल टू 10√3 मीटर। यहाँ लिख सकते हैं अतः नहर की चौड़ाई इक्वल टू, नहर की चौड़ाई 10 मीटर तथा ये क्या था टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई माने थे ये भी इक्वल टू आया 10√3 मीटर, ये आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जाता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी एक टावर यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है, ये टावर है जो यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ, इसी में एक क्या है 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है ना, ये क्या है 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। इसके ऊपर यहाँ से बोलता है कि शिखर 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन का शिखर यानी शिखर ये भी है और ये भी है, लेकिन अगर इधर टावर है तो कौन इधर बनाएगा, तो केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, शिखर टावर का शिखर ये हुआ और इसका यहाँ बन रहा है, यानी यहाँ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये हुआ टावर का शिखर, इसका उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है जो ऊपर की ओर देखता है, तो ये हो गया यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाया। और बोलता है इसके पाद का अवनमन कोण,
यानी इसका पाद, ये हो गया क्या, यहां हो गया इसका पाद, और इसका अवनवन कोण कहां बना रहा है, यहां बना रहा है। यानी ये अवनवन कोण हमेशा कहां बनता है, ये उन्नयन कोण बनता है, नीचे से देखा जाता है ऊपर में, और अवनमन कोण जो बनता है सो ऊपर से देखा जाता है। तो ये ऊपर में यहां बन रहा है 45 डिग्री, इसका एकांतर कोण करेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब हमको ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई, जो टावर की ऊंचाई यहां से यहां तक है, इसका मान लेते हैं ए बी सी डी ई मान लेते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है भवन की ऊंचाई, यानी भवन की ऊंचाई, इधर बी सी बोलो, इधर ई डी बोलो, यानी बी सी इक्वल टू ई डी इक्वल टू क्या दिया है 7 मीटर, यानी 7 मीटर। उसके बाद क्या हमको मानना है, माना ए बी इक्वल टू एक्स मीटर, तथा ये वाला जो है ये डी सी और ई बी दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे यहाँ डी सी इक्वल टू ई डी इक्वल टू वाई मीटर, ये भी वाई मीटर और ये भी वाई मीटर। यानी ये भवन है तो भवन की जो लंबाई नीचे है वही लंबाई क्या है ऊपर में है, ये दोनों लंबाई सेम है, तो अगर ये y है तो ये भी y, इसको हमने क्या मान लिया x। या हम यहाँ लिख सकते हैं, या भवन की ऊंचाई क्या होगा ए बी प्लस बी सी, यानी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी एक्स माने हैं x, और यहाँ बी सी कितना है 7 है, तो x प्लस 7 मीटर ये हो जाएगा। अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है अब एक त्रिभुज यहाँ ए बी ई बना रहा है, दूसरा समकोण त्रिभुज ले सकते हैं हम ई डी सी ले सकते हैं, या ई डी सी इधर से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी समकोण बना रहा है, यहाँ भी समकोण बना रहा है और यहाँ भी समकोण बना रहा है। तो हम ले लेते हैं पहले ऊपर वाला ही लेते हैं, लिखेंगे या समकोण त्रिभुज ए बी ई में तो समकोण त्रिभुज ए बी ई में क्या बोलता है, ए बी ई में यहां से देखेंगे तो ये P दिखाई देगा, ये B दिखाई देगा, तो हम क्या लिखेंगे पी बी 10 में होता है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज 10 60 डिग्री है, 10 60 डिग्री इक्वल टू P बाय बी, या 10 60 यहाँ से देखें ये P दिखाई दिया, A B दिखा दिया, मेरा P कितना हो गया 10 60 का मान हुआ √3 इक्वल टू P का मतलब हुआ x और B का मतलब हुआ y, या अगर हम केचिया गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा y√3 इक्वल टू x, इसको सीधा कर लेंगे x इक्वल टू y√3, इसको लिख देंगे समीकरण 1। अब पुनः समकोण त्रिभुज लेते हैं ई डी सी में, पुनः समकोण त्रिभुज ई डी सी में कितना है यहाँ 10 45, यहाँ से देखेंगे तो ये P दिखाई देगा मेरा, ये B दिखाई देगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 45 डिग्री इक्वल टू P बाय बी, या 10 45 का मतलब होता है 1 इक्वल टू P, यहाँ से देखें हम तो सामने वाला जो दिखाई दिया वो P कितना है 7 और B मेरा कितना है Y, या y इक्वल टू हो गया 7। अब हम क्या करते हैं y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, या y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 मेरा क्या है x इक्वल टू y√3, x इक्वल टू y√3, या x इक्वल टू
y का मान मेरा 7 आ गया, तो हम यहाँ लिख देंगे 7√3, ये हो गया। या हम यहाँ लिख सकते हैं या टावर की ऊंचाई, या टावर की ऊंचाई इक्वल टू, टावर की ऊंचाई हम माने x प्लस, सॉरी यहाँ टावर की ऊंचाई होगा, हमें ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भवन की ऊंचाई नहीं, यहाँ टावर की ऊंचाई होगा, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई हमने यहाँ क्या माना है x प्लस 7, x प्लस 7, और x का मान मेरा यहाँ कितना आया 7√3, तो हम यहाँ लिख देंगे 7√3 प्लस 7। अब यहाँ देखते हैं 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम 7 को क्या करेंगे कॉमन खींच लेंगे। तो 7 को कॉमन खींचेंगे तो यहाँ बचेगा √3, और यहाँ हम 7 तो कॉमन खींच लिए, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ये हो गया मीटर आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर के एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी बोला जाता है कि एक 75 मीटर ऊंचा, ये कितना है 75 मीटर ऊंचा है, एक लाइट हाउस है जहां से दो जहाज समुद्र में क्या हो रहा है गुजर रहा है। यानी ठीक एक जहाज क्या है, एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है। यदि लाइट हाउस का पाद बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक एक जहाज है, और यहाँ से इतना दूरी पर एक जहाज है, और उसका अवनमन कोण, अवनमन कोण हमेशा क्या होता है वह ऊपर में बनता है, उन्नयन कोण नीचे बनता है, वो ऊपर से नीचे की ओर देखता है, और जो उन्नयन कोण होता है वह नीचे से ऊपर की ओर देखता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो 45 डिग्री है, इसका अगर एकांतर कोण करेंगे तो ये वाला होगा, यानी 45 डिग्री ये है, और इसका एकांतर ये, यानी ये 30 डिग्री का एकांतर ये है, ये 30 डिग्री यहाँ बना रहा है। तो बोलता है कि हमको दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखना, हमको क्या किया है, दिया है लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई, इसका नामांकन कर देते हैं A B C D। ए बी ऊंचाई AB इक्वल टू 75 मीटर, और माना दोनों जहाजों की बीच की दूरी, बीच का दूरी क्या है, यह है DC, एक जहाज C पर है, एक जहाज D पर है, यानी CD इक्वल टू x मीटर। ये अगर x है तो इसको मान लेते हैं y, तथा BC इक्वल टू y मीटर। ये क्या हो गया y हो गया, ये मेरा x हो गया, और इसका ऊंचाई कितना है 75 मीटर। अब हमको निकालना है ये दो जहाजों के बीच की दूरी, यानी x निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, बड़ा त्रिभुज में लेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में, यानी अगर यहाँ से देखेंगे तो सामने वाला जो दिखाई देगा वो मेरा P होगा, और उसके बाद जो ये वाला नीचे वाला रह गया वो B हो गया, और ये मेरा H हो गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्या ले लेंगे tan 30, या tan 30 डिग्री इक्वल टू P/B, या tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे तो P मेरा क्या दिखाई देगा 75, और B मेरा दिखाई देगा यहाँ से यहाँ तक, यानी x प्लस वाई, या केचिया गुना करेंगे तो ये x प्लस वाई एक से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 75 को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 75√3, या अगर हम एक x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 75√3 माइनस वाई, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज किस में लेना है, ए बी सी में, ए बी सी में 45 है तो हम यहाँ से लेंगे tan 45। tan 45 यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये मेरा क्या होगा, B होगा, यानी P/B। tan 45 में P/B होता है। या tan 45 का मान 1 इक्वल टू, यहाँ से देख रहे हैं तो P मेरा ये दिखाई देगा, यानी 75 और B मेरा Y। तो हम क्या लिख सकते हैं, Y को 1 से गुना करेंगे, Y इक्वल टू 75। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो y का मान है इसका मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, या पहले समीकरण जो 1 है इसको हम उतार लेते हैं, जैसे x इक्वल टू क्या है 75√3 माइनस y, या x इक्वल टू 75√3 माइनस y का मान आया है 75, तो हम यहाँ 75 रख दिए। अब क्या करना है, यहाँ भी 75 है, यहाँ भी 75 है, तो 75 को कॉमन खींच लेंगे, या x इक्वल टू 75 कॉमन खींचे तो यहाँ बच जाएगा √3 माइनस, यहाँ 75 ले लिए तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ये इतना मीटर आ गया आंसर, यानी दो जहाज़ों के बीच की दूरी। अतः यहाँ क्या लिखेंगे, दो जहाज़ों की बीच की दूरी इक्वल टू 75√3 माइनस 1 मीटर, ये हो गया आंसर। 3 थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ऐसे, ये हो गया 3 मीटर। अब क्या करना, हमको क्वेश्चन नंबर 14 देखना है।